लास्ट टाइम हमने आयटा के लिए पढ़ा, ठीक है। तो आयटा की हमने क्या क्या कंडीशन पढ़ी, हम चैप्टर पढ़ रहे थे सम्मिश्र संख्या। हमने यहाँ पर जो कंडीशन पढ़ी वो क्या है, वो कंडीशन थी आपके पास कि आयटा की जो पावर है उनकी जो वैल्यू है वो किस तरीके से डिफाइन की गई, ठीक है। तो आयटा की वैल्यू आपके पास थी √-1, ठीक है। आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयटा, और आयटा की पावर 4 की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अपने पास जो वैल्यू है आयटा की इस प्रकार से डिफाइन की गई, और आगे जब हमने आयटा की पावर को डिफाइन किया तो उनकी जो वैल्यू है वो किस प्रकार से आई, वो आयटा, आयटा स्क्वायर, आयटा क्यूब और आयटा की पावर 4 से ही वैल्यू निकल कर आई, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर आयटा की पावर मैक्सिमम की जाए तो उस केस में अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आयटा, आयटा स्क्वायर, आयटा क्यूब और आयटा की पावर 4 से उसकी वैल्यू डिफाइन होगी, ठीक है। तो इस केस में अपने पास हमने यहाँ पर एक रिजल्ट और पढ़ा था, आयटा की पावर 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक पार्ट देख सकते हैं कि अपने पास क्या क्या रिजल्ट बने। देखो यहाँ से अपने पास हम बात करें कि अपने पास जो आयटा है अगर उसकी पावर, लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा कि अगर हम उसकी पावर कोई भी गुणज का, यानी जो 4 का गुणज बनाए, यानी कोई भी पावर हो जो 4 का गुणज बनाए, उस पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर आयटा की पावर 4 की वैल्यू बात करें तो 1 होती है, आयटा की पावर 8 की बात करें तो भी 1 होती है, आयटा की पावर 12 की बात करें तो भी 1 होती है, ठीक है। इस प्रकार से इसको ले जाएं तो अपने पास जो वैल्यू है वो क्या बनकर आती है, 1। यानी हम कह सकते हैं कि आयटा का कोई भी घात हो जो 4 का अगर गुणज हो, यानी 4 का मल्टीपल हो, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। अब बात आती है कि क्या वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है, जरूर नहीं है वो पॉजिटिव नंबर्स हो, नेगेटिव नंबर्स के लिए भी वही वैल्यू डिफाइन होती है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर आयटा की पावर 4 का एक गुणज है, जो m यहाँ पर क्या है, एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, उस केस में अपने पास जो वैल्यू डिफाइन होगी वो आयटा की पावर 4 के मल्टीपल के लिए जो वैल्यू होगी वो सदैव क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एक फिक्स हुआ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी, जबकि अपने पास m क्या है, एक पूर्ण संख्या है, m क्या है यहाँ पर, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो अगर अपने पास पूर्ण संख्या, हमने पॉजिटिव पावर्स पढ़ी है, अभी थोड़ी देर बाद हम क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव पावर्स पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि अपने पास अगर आयटा की पावर नेगेटिव की जाए तब भी अपने पास जो वैल्यू है वो किस प्रकार से बनकर आती है, और जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। जब वो अपने पास क्या होगा, आयटा की 4 यानी 4 का मल्टीपल होगा, उस केस में अपने पास नेगेटिव मल्टीपल होगा तो भी अपने पास जो वैल्यू है वो 1 बनकर आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि अपने पास जो वैल्यू बनी वो इस प्रकार बनी। यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें कि अगर यहाँ से जो वैल्यू आती है कि अगर आयोटा की मैक्सिमम पावर की जाए तो जो वैल्यू है अपने पास वो आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा की पावर 4 से ही वैल्यू निकल कर आती है। तो इस केस से हमें एक बात स्पष्ट नजर आती है कि अगर अपने पास आयोटा की पावर सम है, आयोटा की घात सम हो, तब मान क्या बनकर आता है। देखो यहाँ पर अपने पास जो मान बनकर आएगा, अगर बात करें हम सम की, तो ये अपने पास कौन से पार्ट है, आयोटा स्क्वायर बना रहा है और आयोटा की पावर क्या बना रहा है 4, जो आपको क्या दे रहा है, -1 दे रहा है और क्या दे रहा है 1। यानी हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। कैसी संख्या प्राप्त होगी, वास्तविक संख्या, ठीक है। अगर इस पावर को हम क्या बना दें, आयोटा की पावर, आयोटा की घात कैसी हो, विषम संख्या हो तब जो मान होगा वो क्या होगा, काल्पनिक होगा। देखो यहाँ से अपने पास बात करें अगर पार्ट की कि जो कैसा हो, विषम पावर का हो, तो आपको दे रखा है आयोटा जो √-1 देगा, डेफिनेटली कैसा है, काल्पनिक नंबर है। और आयोटा क्यूब क्या है, माइनस आयोटा देगा, जो भी क्या है अपने पास काल्पनिक नंबर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर सम घात है तो वास्तविक, और अगर विषम घात है तो कैसा होगा, एक काल्पनिक संख्या का रिजल्ट होगा। क्लियर। यहाँ से अपने पास ये बात स्पष्ट हुई कि अपने पास आयोटा की पावर 4 का जो मल्टीपल है वो आपको क्या देके जाएगा, 1 देके जाएगा। अगर आयोटा की पावर अपने पास सम है तो कैसा देगा, वास्तविक संख्या। अगर पावर कैसी है, विषम है, तो आपके पास क्या देके जाएगा, काल्पनिक संख्या देकर जाएगा, ठीक है। इससे एक बात और स्पष्ट होती है अपने पास कि अगर हम बात करें किसकी, कि आयोटा का जो पार्ट है यानी आउटपुट देखें तो अपने पास डेफिनेटली जो वैल्यू है वो आयोटा की कहाँ से निकल कर आती है, अपने पास एक पार्ट बनेगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 का जो रिजल्ट है अपने पास आयोटा -1 माइनस आयोटा 1 के अलावा कोई रिजल्ट आपके पास नहीं आएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अपने पास जो आउटपुट आएगा यानी आयोटा की घातों का आउटपुट, घातों का परिणाम
आपके पास क्या क्या दिखे जाएगा, आयोटा -1 माइनस आयोटा और 1 पार्ट ही देकर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये बात भी स्पष्ट होती है कि आयोटा की जो आउटपुट है मैक्सिमम पावर का, वो आपको क्या रिजल्ट देके जाएगा, मैक्सिमम पावर, चाहे वो पॉजिटिव पावर हो, चाहे नेगेटिव पावर हो, चाहे जीरो हो, उसका जो आउटपुट है टोटल पूर्ण धातु का, वो अपने पास क्या आएगा, आयोटा -1 माइनस आयोटा और 1 होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास क्या है कि दो संख्याओं का एक मिक्सअप है, जो क्या है वास्तविक और काल्पनिक है। उसको हम थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बनकर आती है कि जो वास्तविक और काल्पनिक संख्या एक जगह आकर इकट्ठी हो जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या कहते हैं। उसको हम एक सिंबल देंगे और उसका एक फॉर्मेट डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आगे जाकर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आयोटा की पावर को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर आयोटा की पावर अगर पॉजिटिव आ जाए तो कैसा होगा और नेगेटिव आ जाए तो कैसा होगा, क्लियर। तो हम थोड़ा सा देखते हैं आयोटा की पावर को कि अगर पॉजिटिव पावर बनती है तो उनका जो आउटपुट है वो कैसे निकल कर आता है और क्या निकल कर आता है, ठीक है। तो देखिए भाई, अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, मान लो कि आयोटा की पावर आपको 39 दे रखा है, ठीक है। कैसा है अपने पास, पूर्ण संख्या है, ठीक, और वो भी कैसी है, पॉजिटिव पूर्ण संख्या है। तो इस केस में हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो आयोटा की पावर है उसको कैसे डिफाइन करें। आपको बताया कि सबसे जो इजी रिजल्ट होता है आयोटा के लिए वो आयोटा की पावर 4 से है, ठीक है, जो मैक्सिमम भी है और अपने पास क्या है, इजी भी है। तो यहाँ से अपने पास आयोटा की पावर 4 का हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी आपके पास आयोटा की मैक्सिमम पावर आपको मिले तो आप क्या करेंगे, 4 से उसको डिवाइड करेंगे, यानी 4 के मल्टीपल में उसको लिख देंगे। तो 4 के मल्टीपल में 4 से डिवाइड करो इसको, तो आयोटा की पावर 4 कितनी बार जाएगा, 9 बार, ठीक है। लेकिन अभी भी आयोटा की पावर 3 लेफ्ट है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से टोटल जो पावर बनी वो कितनी बनी, 36। और अब आपके पास पावर कितनी करनी है आपको, 39। तो आपके पास कौन सा पार्ट और बचा, आयोटा की पावर 3। तो इसका मतलब हम इसका ऐड करेंगे तो क्या बनकर आएगा अपने पास, आयोटा की पावर 39, ठीक है। तो इस केस में अपने पास हमेशा आपको जब मैक्सिमम पावर मिले तो आपको क्या करना है, उसकी मैक्सिमम पावर को 4 से डिवाइड करना है और उसको कुछ किस फॉर्म में लिखना है, आयोटा की पावर 4 लिख दिया और फिर उसके मल्टीपल में उसको लिख दिया, क्लियर। इस तरीके से हमें आयोटा की जो पावर है उसको मैक्सिमम पावर को तोड़कर लाना है। तो यहाँ से अपने पास क्या बना, ये 1 की पावर 9 और ये अपने पास बना माइनस आयोटा, क्लियर। क्योंकि यहाँ से अपने पास जो आयोटा की पावर 4 है उसकी वैल्यू 1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनकर आई वो माइनस आयोटा, यानी आयोटा की पावर 39। आप यहाँ से आउटपुट देख सकते हैं कि जो इसका रिजल्ट है वो आपको अभी बताया गया था वहीं से ही निकल कर आएगा। एक बार हम यहाँ लिख भी देते हैं कि जो रिजल्ट है वो कहाँ से निकल कर आएगा। देखो ये आपके पास +-1 से निकल कर आएगा और +- आयोटा से ही निकल कर आएगा, ठीक है, आउटपुट। तो यहाँ से आपके पास जो आउटपुट है वो क्या आया, माइनस के आयोटा। अब की बात थोड़ा सा और बढ़ाकर देखते हैं कि पावर बढ़ाने पर क्या यही रिजल्ट आता है या इसका आउटपुट चेंज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम रिजल्ट देख लेते हैं एग्जांपल लेकर। मान लो कि आपने ले लिया 1 3 0, ठीक है। इस केस में हम चेक करते हैं कि अपने पास जो आउटपुट है वो कैसा आता है। देखो वही सेम प्रोसेस, आयोटा की पावर है तो आयोटा की पावर को आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 4, ठीक है। और इसका आपको मल्टीपल लेना है, यानी मैक्सिमम पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। अब देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ, 4 × 12, ठीक है। यहाँ से अपने पास 1 और 4 दूनी 8। अब 2 पावर और बच गई अपने पास, तो इसको हमने अलग से लिख दिया क्योंकि अपने पास जो लेफ्ट पावर होगी, शेषफल होगा, उसको हम एज इट इज उसके मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। अब देखें यहाँ से अपने पास कितनी पावर हुई, देखो यहाँ से कितनी पावर हुई अपने पास 128, ठीक है, और 2 पावर ही अपने पास टोटल 130। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि 1 आयोटा की जो पावर 4 है उसकी वैल्यू तो आपके पास 1 है, ठीक है। तो उसको तो आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे और उसकी पावर लिख देंगे 32, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, -1। तो आपका जो आउटपुट आया कितना आया, -1। यहाँ से आपने कौन कौन से पार्ट यूज किए हैं, एक तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 और एक आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो आपने देखा कि यहाँ पर आयोटा की पावर 139, यानी आयोटा की मैक्सिमम पावर करने पर भी जो आपका आउटपुट है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपके पास जो आउटपुट आएगा वो +-1 और +- आयोटा से ही आएगा, बाकी अपने पास कोई पार्ट ऐसा नहीं बनेगा जो आयोटा की मैक्सिमम पावर से आ रहा है, ठीक है।
बाकी इसके साथ हम अलग अलग इफेक्ट देखेंगे कि जब ये दूसरी संख्याओं के साथ मल्टीप्लिकेशन में या किसी अदर वैल्यू के साथ आता है तब इसका इफेक्ट थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। तब इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि अपने पास हमने कुछ चेंज करके देखा है कि वैल्यू जो है अपने पास वो क्या बनकर आई कि आयोटा की जो मैक्सिमम पावर बढ़ाई जाए तब भी आपके पास जो वैल्यू है वो कैसी बनकर आती है, वो आपके पास आउटपुट +-1 और आयोटा +- आयोटा ही बनकर आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि आयोटा की मैक्सिमम पावर से रिजल्ट क्या आता है। अब बात करते हैं कि अगर अपने पास आयोटा की जो पावर है वो पॉजिटिव के बदले हम क्या करते हैं, नेगेटिव चेंज करते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ से हम चेंज करेंगे, देखो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आप खुद प्रैक्टिस करके देखें इसकी, और आयोटा की आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर लेकर देखें तब भी आपके पास जो आउटपुट है वो +-1 और +- आयोटा ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई अदर वैल्यू नहीं होगी। अगर हम बात करें एग्जांपल नेक्स्ट की, तो देखो यहाँ से अपने पास आयोटा की पावर मान लो कि -19 कर देते हैं, ठीक है। तो उस केस में अपने पास जो वैल्यू है कैसे बनकर आएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव बनाकर लाएंगे, ठीक है। जब हमारे पास ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी तब इसको हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो पावर पढ़ी है यहाँ पर उनकी जो वैल्यू है वो हमने किस में फॉर्म में पढ़ी है, वो पॉजिटिव पावर के फॉर्म में पढ़ी है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आयोटा की जो मैक्सिमम पावर है उसको आप पॉजिटिव नंबर बनाएंगे, ठीक है। यानी पॉजिटिव नंबर कैसे बनाएंगे, उसकी पावर को पॉजिटिव बनाएंगे ताकि अपने पास जो रिजल्ट है उसको हम आसानी से हम क्या कर सके, उसमें पुट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 आयोटा की पावर 90, ठीक है। कैसे किया हमने इसको, हमने ऐसा पढ़ रखा है a की पावर -1, एक को होता है a की पावर 1/a की पावर है, ठीक है। इंडेक्स फॉर्मूले आपके पास, घातांक के नियम, उससे पढ़ रखा है हमने। तो यहाँ से इसको हमने चेंज कर लिया। अब सेम प्रोसेस, आयोटा की पावर पॉजिटिव हो चुकी है, अब आयोटा की पावर पॉजिटिव और मैक्सिमम को हम कैसे तोड़ेंगे, सेम प्रोसेस में उसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और उसी तरीके से हम उसको देखो कैसे लिखेंगे, ये आयोटा की पावर 4, ठीक है। और देखो अगर हमें 19 में 4 से डिवाइड करें तो 4 टाइम, ठीक है, 4 टाइम टोटल डिवाइड हुआ, लेकिन अपने पास जो शेषफल है वो कितना बचा, 3, ठीक है। तो इस केस में अपने पास जो वैल्यू आई, देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं उसको, 1 की पावर 4 और ये हो गया माइनस की आयोटा, क्लियर। क्योंकि हमने यहाँ पर जो रिजल्ट देखे हैं वो देखो क्या देखे, आयोटा की पावर 4 = 1 और आयोटा क्यूब की इक्वल माइनस की आयोटा, क्लियर। तो यहाँ से अपने पास ये बनकर आया और ये वैल्यू बनी -1 आयोटा, क्लियर। अब देखो आयोटा नीचे रह गया और जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्ट होता है वो आयोटा की जो वैल्यू है टोटली ऊपर होती है, ठीक है। तो उस केस में हमें इसे ऊपर बना के लाना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में आयोटा की पावर जो आपको दे रखा है 1 आयोटा, उसको ऊपर लाने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ताकि अपने पास जो आउटपुट है वो हर में ना होकर किस में आ जाए, अंश में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बनकर आया, हम इसको किस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, ताकि अपने पास जो आउटपुट है वो नीचे ना रहकर ऊपर आ जाए, यानी हर में ना रहकर अंश में आ जाए। तो ये अपने पास बना माइनस के आयोटा बाई ये बना आयोटा स्क्वायर। अब आपको आयोटा से आयोटा कैंसिल नहीं करना है क्योंकि उसको तो हम बना कर लाए हैं, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को कैंसिल कर देंगे तो वापस रिजल्ट आ जाएगा। इस केस में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे, -1, इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। तो ये क्या बनकर है अपने पास, आयोटा, क्योंकि अपने पास जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी वो क्या थी आपके पास, -1। तो यहाँ से -1 रखा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और वैल्यू में आपके पास जो आउटपुट है वो क्या आया, आयोटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने पास कि हम ऐसी कोई भी पावर ले जिसका जो आउटपुट है वो 100% क्या आएगा, +-1 और +- आयोटा के अलावा कुछ नहीं होगा, क्लियर। तो यहाँ से हम थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं कि नेक्स्ट पार्ट अपने पास क्या बनेगा। तो इसके साथ अगर हम रिजल्ट देखें या कुछ और एग्जांपल भी देख सकते हैं जिससे भी अपने पास जो वैल्यू है वो कैसे बनकर आती है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं नेगेटिव पावर के लिए, तो देखो कैसे बनकर आता है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहे एग्जांपल का, ठीक है, और घर पर प्रैक्टिस करें इस चीज के लिए। देखो अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो मान लो कि आयोटा की पावर हमने लगा दी 111, ठीक है, और वो भी कैसी बना दी, नेगेटिव बना दी। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉजिटिव बना के लाना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, 1 आयोटा की पावर 111, क्लियर।
अब देखो मैक्सिमम पावर हमने बनाई कैसे इसको, वही सेम प्रोसेस, ए की पावर माइनस m अपॉन होता है इक्वल होता है ए की पावर अपॉन ए की पावर है, ठीक है, इंडेक्स फॉर्मूले अपने पास जो हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है, घातांकी नियम। और इस केस में अपने पास जब आल्टा की पावर पॉजिटिव बन जाएगी तो उस केस में हमें क्या करना है, इसको कैसा बनाना है, अब इसको तोड़कर लाना है। तो आल्टा की पावर मैक्सिमम को तोड़कर कैसे लाएंगे, जो उसका आउटपुट है डेफिनेटली इसमें से निकल कर आएगा। अभी तक हमने देखा है कि 3 एग्जाम्पल किए, उसमें जो उसका आउटपुट देखा हमने अपने पास निकल कर के आया वो +-1 और +- आयोटा से ही निकल कर आया, बाकी इसके अलावा कोई अदर वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से अपने पास क्या करेंगे, इसको सेम प्रोसेस में तोड़ेंगे। आयोटा की पावर 4 लिख दिया हमने इसको, ठीक है, और अब 4 से इसको डिवाइड करो तो कितना बना अपने पास, देखो 2, ठीक है, 4 दूनी 8, 3 बचे यहाँ से, 4 सत्ते 28 और ये आयोटा की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बनकर आया, देखो ये जो आउटपुट है अपने पास, ये जो बनकर आया वो कितना बना अपने पास कि आयोटा की पावर 4 को हमने यहाँ से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया हमने 2 टाइम्स, ठीक है, यहाँ पर 3 लेफ्ट बने 31 और ये क्या बना अपने पास 7 टाइम, यानी 27 टाइम अपने पास ये फुल पावर में है जो आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल बना है, ठीक है। क्योंकि हम इसको ऐसा लिखेंगे, अगर बात करें आपको कि भाई हमने लिखा मान लो आयोटा की पावर 10 है और इसको हम आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर तो लिख सकते हैं, बट अगर यही पार्ट अपने पास आयोटा की पावर 100 आ गई तो इस वाले पार्ट को तो हम ऐसा पॉसिबल नहीं है ना ऐसा लिखना कि इस पार्ट को हम कैसा लिखेंगे, और मान लो कि कोई पार्ट अब से ड्रॉप हो गया तो, ठीक है, तो इस केस में अपने पास इस मेथड को कैंसिल करते हुए हम क्या करते हैं, आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल को लेकर चलते हैं ताकि अपने पास जो आउटपुट है वो सटीक आए और क्या अपने पास राइट इसका कंसेप्ट बैठे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, आयोटा की पावर को हमने डिवाइड कर लिया। अब अपने पास जो वैल्यू बनी देखो 1/1 की पावर 27 और ये हम लिख सकते हैं माइनस की आयोटा, ठीक है। ये सेम प्रोसेस में हमने कैसे लिखा कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस की आयोटा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास देखो वैल्यू क्या बनकर आई, ये बना माइनस की 1 आयोटा, देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह बन गया अपने पास, ठीक है। उसी तरीके से हमें क्या करना है, इसको सेम प्रोसेस में डिफाइन करना है। अब डिफाइन कैसे करें, क्योंकि अपने पास 1 आयोटा आ रहा है यानी डिनोमिनेटर अपने पास बन रहा है, न्यूमरेटर बन रहा है, और इस केस में अपने पास हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे इसको, यानी अंश में लेके आएंगे और डिनोमिनेटर में उसको ड्रॉप करेंगे। तो ड्रॉप कैसे करेंगे हम उसको, हर में से सेम प्रोसेस में इस आयोटा को हमें फिनिश करना है। और फिनिश हम किस कंडीशन से कर सकते हैं, देखो यहाँ पर कि आयोटा की जो वैल्यू अपने पास वो क्या बन रही है, इसको तो एज इट इज लिखना है हमें आयोटा √-1 को। आयोटा स्क्वायर अगर बना दे तो डेफिनेटली आपको -1 देगा, आयोटा की पावर 4 बना दे तो भी आपको 1 देगा। तो आप इसमें आयोटा की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि अपने पास ये आयोटा स्क्वायर बनाए या आयोटा क्यूब, या तो आप आयोटा स्क्वायर बनाओ या आयोटा की पावर कितनी बनाओ 4, ताकि आपके पास जो आउटपुट है वो नीचे से आयोटा खत्म हो जाएगा। यानी हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा इजी होगा, आयोटा से मल्टीप्लाई या फिर आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड, आयोटा से होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको -1 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा बाई आयोटा, ठीक है। तो इजी पर अब पावर से अपने पास मल्टीप्लाई कर दिए इसको। अब ऊपर क्या बना माइनस के आयोटा, नीचे क्या बना आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, आयोटा बाई -1, यानी आपके पास जो आउटपुट है वो क्या आया आयोटा, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आयोटा की जो स्क्वायर की वैल्यू है वो -1 पुट की हमने, यानी जो आउटपुट है फिर वापस आपके पास क्या आ गया आयोटा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपने पास आयोटा की मैक्सिमम पावर जितनी भी ली जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो डेफिनेटली कहां से आने वाला है, वो उसका जो आउटपुट है वो +-1 और + आयोटा से ही आएगा। क्लियर, देखो एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। मान लो कि अपने पास आयोटा की पावर हो 237, ठीक है। इस तरीके से अपने पास पार्ट हो, मैक्सिमम पावर कितनी भी हो उसी तरीके से उसको डिफाइन करेंगे, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। नेगेटिव होती है तो उसको क्या करना है, पॉजिटिव में डिफाइन करना है, और पॉजिटिव ऑलरेडी है तो अपने पास उसको एज इट इज आयोटा की पावर 4 से तोड़ना है। तो सबसे पहले हम आयोटा की पावर 4 लिखेंगे और इसको किससे डिवाइड करेंगे, आयोटा की पावर 4 से, ठीक है। तो 4 से इसको डिवाइड करो, कितनी बार गया 5 टाइम, ठीक है, 37 7 टाइम और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बना, देखो इस तरीके से बनकर आ गया अपने पास, यानी आयोटा की पावर 4 जो
फुल डिवाइड हुआ, पूर्णतः डिवाइड हुआ वो 57, और लेफ्ट अपने पास आयोटा की पावर 2 बच गई, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास जो वैल्यू बनी, देखो अब हम लिख सकते हैं अपने पास 1 की पावर 57 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आई वो क्या बनी 1, ये और इससे मल्टीप्लाई हुआ -1, यानी वैल्यू होगी -1, ठीक है। तो यहाँ से हमने कौन कौन से पार्ट यूज किए हैं, देखो आयोटा की पावर 4 की इक्वल वैल्यू 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आयोटा की पावर कितनी भी मैक्सिमम की जाए, उसका जो आउटपुट है वो +-1 और प्लस माइनस आयोटा से ही निकल कर आएगा, इसके अदर वैल्यू कोई भी इसका रिजल्ट नहीं होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी नेगेटिव पावर को भी लेकर चल सकते हैं और वापस अपने पास क्या बना सकते हैं इसके, और एग्जाम्पल बनाकर देख सकते हैं जिसका आउटपुट डेफिनेटली किस में से होगा, +-1 और प्लस आयोटा से, जो आपको बार बार बोला जा रहा है। क्लियर? तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करें और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वहां से एग्जाम्पल को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, इस तरीके से अपने पास इसको आगे डिफाइन कर सकते हैं। अगर यही पार्ट थोड़ा सा मान लो कि नेगेटिव बन जाए तो नेगेटिव में स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप एग्जांपल को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लो यही पार्ट आपके पास आयोटा की पावर -237 था, ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले क्या बनाते हैं, 1 आयोटा की पावर 237, ठीक है, नीचे ले जाते हैं पॉजिटिव बनाकर। किस तरीके से ले जाते हैं, a की पावर -n इक्वल 1/a की पावर n, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और फिर वही सेम प्रोसेस आयोटा की पावर 4 से इसको क्या करते, डिवाइड करते, और डिवाइड कितने टाइम्स आया था, 57 टाइम, और आयोटा स्क्वायर इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखो यहां से अपने पास ये बन रहा है a की पावर m इंटू a की पावर n से a की पावर m प्लस n का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो यहां से अपने पास जो वैल्यू है वो पुट करें तो ये 1 की पावर 4 और ये -1, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो 57। तो यहाँ से इस तरीके से बनकर आया, और ये जो आउटपुट देगा आपको वो क्या देगा, -k1, यानी क्या आया, -1, यानी इस तरीके से इसका आउटपुट ये है, इस तरीके से इसका आउटपुट ये है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इसका जो आउटपुट है वो डेफिनेटली कहाँ से आएगा, +-1 और प्लस माइनस आयोटा से। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल को आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर?